प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। साथ देता नहीं है सहारे, नाव को छोड़े देते किनारे। प्रभु यीशु ही सच्चा सहारा, पार तुझको वही एक उतारे। मुश्किलों में वही काम आता, तो कभी भी अकेला नहीं। मुश्किलों में वही काम आता, तो कभी भी अकेला नहीं। हे पथिक तू सदा याद रखना, तो कभी भी अकेला नहीं। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जगवीर सिंह बितरवार से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सभी भाई बहनों का मॉर्निंग वॉइस में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भाइयों बहनों, सुबह के समय में परमेश्वर ने हमें एक अवसर दिया है कि हम उनकी आवाज को सुने। प्रिय भाइयों बहनों, आज एक अति सुंदर बात आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं। वो आपको अपनाना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे उचित समय पर अपना ले। प्रिय भाई प्रिय बहन, परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं। इसका एक प्रमाण है कि परमेश्वर अपने वचन को और अपने प्रेम को आप तक अपने दासों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा, रेडियो टेलीविजन के द्वारा और जो स्मार्टफोन आपके हाथों में हैं उसके द्वारा वो आपको बता रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे अपना लो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्रिय भाई प्रिय बहन, आइए हम लोग वचन से जाने कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 10 वचन से 14 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर इस बात लिखी है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। कितनी सुंदर बात हम लोग देखते हैं। प्रिय भाई प्रिय बहन, आपके दूत, आप परमेश्वर को भले ही ना जानते हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटा के लिए, अपनी बेटी के लिए एक एक दूत रखा है। वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है स्वर्ग में और पिता के सामने पिता का मुंह ताकते रहते हैं। शायद वो आपके लिए, मेरे लिए विनती करते होंगे, प्रभु उस पर दया कर। प्रिय भाई प्रिय बहन, हम क्या पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। वो प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले स्वर्ग राज से पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और आपको ढूंढते हैं बचाने के लिए। एक और पुस्तक है लूका रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय यदि हम 10 वचन पढ़ें, वहां पर लिखा है,
क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। कितनी सुंदर बात हम लोग देखते हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, वो आपको बचाने के लिए आया है, आपको पाप से बचाने के लिए आया है। वो चाहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी पाप में जीवन ना बिताए। मेरा बेटा मेरी बेटी जब इस पृथ्वी का जीवन समाप्त होगा, स्वर्ग लोक में आना चाहिए, सदा सर्वदा अपने पिता के साथ में रहे। ये है प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर की इच्छा आपके लिए। प्रिय भाई, प्रिय बहन, मैं जानता हूं आप शायद वो परमेश्वर को ना जानते हो, और जो परमेश्वर को जानते भी हैं, आज आपके लिए भी वही वचन है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताई है कि तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उन भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों को छोड़कर उस भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितने की इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो जाए। प्रिय भाई, प्रिय बहन, पिता परमेश्वर की यह इच्छा नहीं है कि आप नष्ट हो जाएं। पिता परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके साथ सदा सर्वदा रहें। प्रिय भाई, प्रिय बहन, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने इतने दिनों से परमेश्वर की आवाज को ध्यान क्यों नहीं दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने 2 साल पहले, 5 साल पहले प्रभु को क्यों नहीं अपनाया। आज वो दिन है आपके लिए। आज प्रभु कहते हैं कि जो मुझे अपनाएगा मैं उसके साथ अंदर आऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, वह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, और जो कोई उसकी आवाज सुनेगा और द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा, वह मेरे साथ भोजन करेगा। कितनी सुंदर संगति परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, मुझे यह संगति प्रभु ने दी है। क्या आप ऐसी संगति को अपनाना नहीं चाहेंगे? आप सोच रहे होंगे मुझे क्या करना होगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, रोमियो की पत्री में 10वां अध्याय उसका 9 वचन में इस प्रकार लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना है। हाँ मेरे प्रभु, हाँ यीशु मसीह, आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया है, आपने मेरे लिए सजा भोगी है, और प्रभु परमेश्वर ने हमारे उद्धारकर्ता को मरे हुओं में से जिलाया है। उद्धार निश्चित है, आपका रजिस्ट्रेशन स्वर्ग में निश्चित है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आशा करता हूं आप परमेश्वर की आवाज पर आज विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर को अब दुखी नहीं करेंगे। परमेश्वर आपकी बाट जो रहे हैं, और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जो भाई, जो बहन
आज परमेश्वर की आवाज़ सुने हैं, निश्चित ही आप अपने प्रभु के पास आ जाएंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार आशीष करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। इस संदेश को अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, जिन्होंने परमेश्वर को अभी तक ग्रहण नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं माना है, उन तक भेजें। परमेश्वर आपको आशीष करें। बहुत बहुत धन्यवाद।